Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 25th of November 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. And here the first news is Supreme Court asks government Goyal election commissioner file moved super fast. तो ये क्या मैटर है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था एंड डे बिफोर येस्टरडे भी डिस्कस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट कमेटी हो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी इंश्योर रहेगी। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया मूट किया है। अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पार्लियामेंट इसके बारे में डिबेट करे, लॉ बनाए, जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। और कल एक और पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई थी सीबीआई की, तो सीबीआई के डायरेक्टर को जब अपॉइंट किया जाता है तो उस कमेटी में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि सीबीआई पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है? अब यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो होता है इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट करने के लिए? यूनियन लॉ मिनिस्टर हैड shortlisted the names of 4 civil servants for recommendation to the prime minister for appointment to the vacant EC post। तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं ये 4 सिविल सर्वेंट्स के नाम को शॉर्टलिस्ट करते हैं और ये रेकमेंड किया जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेकेंट EC पोस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का ये क्वेश्चन है कि आप इन 4 नामों को कैसे सेलेक्ट करते हो कि इन नामों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है जो कि प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाएंगे, तो आप इनको यहाँ पर कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो? द बेंच आस्क्ड हाउ डिड द लॉ मिनिस्टर पिक अप दीज 4 नेम्स फ्रॉम द डेटाबेस। क्योंकि आपके पास तो इतना ज़्यादा रिजर्वायर है ऑफ सीनियर ऑफिसर्स यू हैव, व्हाट इज द क्राइटेरिया? द बेंच इज हियरिंग पटिशंस, और पटिशंस यहाँ पर ये सीख कर रहे हैं कि एक कलेजियम टाइप बॉडी बनानी चाहिए जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे। द बेंच ऑल्सो पोस्ट क्वेश्चंस ऑन द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वैसे यहाँ पर टेन्योर होता है 6 और 65 विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि 2004 के बाद ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि यहाँ पर 65 साल की जल्दी हो जाए और उनका टेन्योर यहाँ पर 100, 200, 300 दिन का ही रहता है। The bench also posed questions on the tenure of the election commissioner and the chief election commissioner. It pointed out that the chief election commissioner and other election commissioners act 1991 ये स्टेट करता है कि इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर 6 years। लेकिन यहाँ पर सरकार को डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सरकार ने किसी को अपॉइंट किया जिसकी यहाँ पर जो उम्र है 64 वर्ष है, ठीक है। अब 65 तो वो 1 साल में हो जाएगा, तो ऐसे में 6 साल का टेन्योर तो उसका पूरा नहीं होने वाला है, 1 साल के बाद ही वो यहाँ पर रिटायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कंसर्न है। जस्टिस जोसेफ said that instead of giving both the election commissioner and chief election commissioner separate terms of 6 years each, क्या किया जा रहा है? तो बेसिकली एक कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल टेन्योर दिया जा रहा है 6 साल का एज इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The AG said that what is being followed is a time-tested convention according to which the senior among the 2 election commissioners ये बन जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फॉर एग्जांपल इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर होते हैं तो बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स में से जो यहाँ पर सीनियर होता है उसको बना दिया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु विल रिमेन इन ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 गोइंग बाय द सेपरेट 6 year टर्म। तो यहाँ पर जो इनकम्बेंट होगा उसकी यहाँ पर जो एज है ये क्रॉस हो जाएगी और वो 65 के बाद भी बना रह जाएगा, इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। गोइंग बाय द सेपरेट 6 year टर्म विल लीड टू अ सिचुएशन वेयर द इनकम्बेंट कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर 65। तो हमें ये 65 वाले पॉइंट को भी देखना है कि 6 और 65 विच एवर इज अर्लियर। तो कोई इंसान अगर यहाँ पर 65 वर्ष का पहले हो जाता है तो उसको यहाँ पर रिटायरमेंट देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के यहाँ पर नए चीफ बने हैं जिनका नाम है आसिम मुनीर। फॉर्मर ISI हेड आसिम मुनीर इज न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इससे पहले थे कमर जावेद बाजवा, अब ये यहाँ पर रिप्लेस कर चुके हैं और इनको बना दिया गया है आसिम मुनीर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। 2 आर्टिकल आए हैं इसी बात पे कि यहाँ पर नए चीफ बने हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर बात की गई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था यूजीसीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2017। अब ये जो रेगुलेशंस है ये यहाँ पर बनाना चाहती हैं 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, कि हमें यहाँ पर 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बनाना है एज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस सिंस द कंट्री हैज़ लिटिल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम यहाँ पर बना सकें वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई लचित बारफुकन की। तो कल भी हमने यहाँ पर बैटल ऑफ सरायघाट डिस्कस किया था। बैटल ऑफ सरायघाट अहोम्स वर्सेस मुगल्स में हुई थी, जिसमें यहाँ पर अहोम्स की विक्ट्री होती है ओवर मुगल्स। फॉर एनी सेक्युलर कंट्री यहाँ पर बात की गई है यूसीसी। यूसीसी को क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? तो होम मिनिस्टर का आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी अगर सेक्युलर कंट्री है तो लॉज यहाँ पर रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होने चाहिए। फॉर एनी सेक्युलर कंट्री लॉज शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इफ अ नेशन एंड स्टेट्स आर सेक्युलर, तो लॉज कैसे यहाँ पर रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं? फॉर एवरी बिलीवर देयर शुड बी वन लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। जयशंकर, कोविड कन्फ्लिक्ट क्लाइमेट बिगेस्ट चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर 3 बिगेस्ट चैलेंजेस की बात की गई जो कि है कोविड, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। हाईलाइटिंग कोविड, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट इज द 3 बिग चैलेंजेस टू द फूड सिक्योरिटी। और जो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर सारी प्रोडक्शन चाइना करता है और चाइना में अगर लॉकडाउन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाती है। इसीलिए ज़रूरत है कि प्रोडक्शन का यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो। वी सॉ ड्यूरिंग कोविड फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू हैड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन और कुछ हो जाता है तो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाता है सब कुछ, देन द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी वॉज एट रिस्क बिकॉज देयर वर प्रॉब्लम्स इन वन पर्टिकुलर जोग्राफी। इसीलिए ज़रूरत है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करने की। अब हम चलते हैं आगे। बिहार टू ब्रिंग गंगा टू पार्श्ड टाउन्स। अब यहाँ पर बिहार क्या करने वाला है, तो जो भी यहाँ पर फ्लड वाटर होगा ऑन गंगा बैंक, इसको यहाँ पर पंप किया जाएगा और 3 स्टोरेज रिजर्वॉयर्स में यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और उसके बाद इसको पंप किया जाएगा टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स और उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड्स को सप्लाई कर दिया जाएगा जहाँ पर पानी नहीं है। रावलपिंडी चैलेंज ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नेक्स्ट डोर, ये भी इसी बारे में आर्टिकल कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ। नेक्स्ट द फॉरगॉटन एडमायरल, ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये है लचित बारफुकन के बारे में। इनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 1622 में हुआ था। द असम गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग एट नेशनल लेवल द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बारफुकन, द आइकॉनिक हीरो ऑफ असम। मीर जुमला द गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसको कि ऑर्डर किया गया था बाय द मुगल रूलर औरंगजेब, हैड इन्वेडेड असम, और इन्होंने यहाँ पर असमीज फोर्सेस को ओवरवेल्म कर दिया था और इन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था घरगांव को, जो कि कैपिटल हुआ करती थी अहोम डायनेस्टी की। तो यहाँ पर जो मुगल्स थे इन्होंने कैप्चर कर लिया था अहोम डायनेस्टी की कैपिटल को। द अहोम किंग जयध्वज सिंघा वॉज फोर्स टू साइन ऑन जनवरी 23, 1663, और इनसे यहाँ पर ट्रीटी साइन कराई जाती है घिलात जारी घाट, और जिसके तहत इनको अपनी अहोम टेरिटरी को सीज करना पड़ता है। इसके अलावा वॉर इंडेमिनिटीज पे करने पड़ते हैं और एनुअल ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता है और अपनी डॉटर को भी भेजना पड़ता है दिल्ली। दिस ट्रीटी डेल्ट अ ह्यूज ब्लो टू असमीज नेशनलिस्ट प्राइड, और उसके बाद यहाँ पर इनको ये लगने लगता है कि जो अहोम किंगडम है ये एक वसाल बनकर रह गया है दिल्ली का। चक्रध्वज सिंह जो कि सक्सीड करते हैं जयध्वज सिंघा को, तो ये यहाँ पर डिटरमाइंड होते हैं कि अहोम किंगडम से यहाँ पर मुगल्स को आउस्ट करना है और लॉस्ट टेरिटरी को रिट्रीव करना है। बाई 1667 किंग यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वॉर प्रिपरेशंस हो चुकी है और ये वक्त आ चुका है कि यहाँ पर मूव किया जाए अगेंस्ट द ऑक्यूपाइंग मुगल फोर्सेस, और यहाँ पर ये चूज करते हैं लचित बारफुकान को टू कमांड हिज आर्मी, इन्वेस्टिंग हिम विद द बारफुकान कमांडर रैंक। आफ्टर अ 2-month सीज ऑफ द फोर्ट देयर, लचित यहाँ पर फ्रंटल अटैक करते हैं ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 4, 1667। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुगल सोल्जर्स की जान चली जाती है। एंड द फ्यू हु मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द फोर्ट एंड फ्लेड ऑन द बोट्स, इनको चेस कर दिया जाता है बियॉन्ड द रिवर मानस। अब इनको पता था कि इसके बाद यहाँ पर जो औरंगजेब है ये यहाँ पर फुल तरीके से अटैक करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ ऑफ मुगल डिफीट रीच्ड एम्परर औरंगजेब इन दिल्ली इन दिसंबर 1667। श्योर इनफ इन्होंने यहाँ पर ह्यूज आर्मी भेजते हैं, फिर 30,000 इन्फेंट्री की, 18,000 टर्किश कैवलरी की, एज ऑल्सो न्यूमरस वॉरबोट्स अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ द राजपूत किंग राम सिंह ऑफ द फेमस कच्छावा क्लैन एंड सन ऑफ राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर।
और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं लचित बोरफुकन, तो ये बेसिकली इनको यहाँ पर ल्योर करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पर एक नेवल बैटल कर लो। अब नेवल बैटल में बैटल ऑफ सरायघाट होती है जिसमें यहाँ पर अहोम्स की विक्ट्री हो जाती है ओवर मुगल्स। लचित स्ट्रैटेजी वॉज टू स्टॉल द एनिमीज एडवांस बाई लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड कि मुगल्स को किसी तरीके से ल्योर किया जाए और ये नेवल बैटल में आ जाए। Thus commenced the famous Battle of Saraighat in March 1671, one in which the Ahoms dealt a mortal blow to the Mughal expansionist ambitions. The Mughal forces were chased beyond the Manas River और ये decisive victory थी for the Assamese. The Battle of Saraighat proved that Lachit Barphukan was a master strategist. Aptly, Lachit Barphukan gold medal जिसको कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1999 में और ये दिया जाता है टू द बेस्ट कैडेट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आपको यहाँ पर लचित बारफुकन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, बैटल ऑफ सरायघाट आपको पता होना चाहिए और आपको यहाँ पर अहोम किंगडम के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अहोम किंगडम का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, इकॉनमी कैसी थी, पाइक्स कौन हुआ करते थे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ब्रेविटी। तो यहाँ पर बात की गई डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इन सीकिंग टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस व्हेन विड्रॉइंग द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो इससे पहले वाला जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया था और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यहाँ पर रिलीज किया है द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 लास्ट वीक। The Digital Data Protection Bill 2022 has now shrunk previous proposals that covered over 90 clauses to 30. तो यहाँ पर clauses आपको कम दिखेंगे। After all, the laws should just not be there for lawyers but a person with basic understanding. तो यहाँ पर ये बात की गई कि laws जो होने चाहिए उनकी यहाँ पर language easy होनी चाहिए, क्योंकि laws यहाँ पर सिर्फ lawyers के लिए नहीं होते हैं, laws यहाँ पर common लोगों के लिए होते हैं, तो ज़रूरी है कि common people उसको पढ़कर समझ सके। फिर यहाँ पर बात की गई है पुट्टा स्वामी जजमेंट की। पुट्टा स्वामी जजमेंट में यहाँ पर बात की गई थी कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है एंड दिस इंक्लूड्स वर्ड्स जैसे कि नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का राइट टू प्राइवेसी वॉलेट कर रहे हो तो जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो आपने यहाँ पर मीन्स एम्प्लॉय किए हैं ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो दिस इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनल। अंडर इट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस के साथ अडेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बिल में एक ये भी प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर स्टेट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको यहाँ पर इस बिल के प्रोविजंस के साथ अडेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली पावर ये दी गई है गवर्नमेंट को। Further, the government can now even exempt private sector entities. ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, दैट में इंक्लूड इंडिविजुअल कंपनीज और अ क्लास ऑफ देम। अब इसका रीज़न ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टिंग में ही अगर स्टार्टअप को ये कह दिया जाएगा कि आपको इन सारे लॉ से कंप्लाई करना है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट है ये इंक्रीज हो सकती है। कंप्लायंस कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर हर्ट होगा। तो ये रीज़न हो सकता है इस प्रोविजन का। क्लॉज 18 क्लॉज 4 फर्दर एग्जम्प्ट्स एनी स्टेट अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी ने कोई डेटा कलेक्ट किया है किसी पर्पज़ के लिए, तो अगर वो पर्पज़ यहाँ पर पूरा हो चुका है उसके बाद भी ज़रूरत नहीं है डेटा को डिलीट करने की। क्लॉज 18 क्लॉज 4 फर्दर एग्जम्प्ट्स एनी स्टेट अथॉरिटी फ्रॉम डिलीशन ऑफ डेटा आफ्टर यूज विच इन इफेक्ट विल परमिट देम टू स्टोर पर्सनल डेटा इनडेफिनेटली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन। तो अगर पर्पस खत्म भी हो चुका है उस डेटा का तो उस डेटा को यहाँ पर डिलीट करने की जरूरत नहीं है स्टेट अथॉरिटी को, और स्टेट अथॉरिटी उसको यहाँ पर इनडेफिनेटली स्टोर कर सकती है। दिस इज अ कंसर्निंग एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर, और ये यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइवेसी को वॉलेट करता है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 ऑमिट करता है लेजिस्लेटिव गाइडेंस दैट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी लॉ टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड रीजनेबली। अब यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव गाइडेंस को कैसे ऑमिट करता है? Within the 30 clauses the phrase as may be prescribed, तो इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। फॉर इंस्टांस द कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट जो कि कंडक्ट किया जाएगा बाय द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर कितनी इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को यहाँ पर सिलेक्शन और रिमूवल के लिए ये कहा गया है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सारे काम करेगी। Further, under clause 19 clause 3 the chief executive who will manage this data protection board उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा और टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर डिटरमाइन किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Hence, the Ministry of Electronics and IT will have direct oversight over the Data Protection Board of India। तो क्या यहाँ पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ये किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर फाइन लगा पाएगी?
पेनल्टीज़ की यहाँ पर बात की गई है तो यूज़र के लिए भी पेनल्टीज़ का यहाँ पर प्रोविज़न है कि यूज़र अगर यहाँ पर गलत डेटा देता है या तो फ्रिवलेस कंप्लेंट्स को फाइल करता है तो यूज़र को भी यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है 10,000 रुपये तक की। फाइनली द सेक्शन ऑन यूज़र राइट्स इज़ नॉट ओनली अंडर डेवलप्ड बट इवन नाउ कंटेन्स पेनल्टीज़ फॉर यूज़र्स। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि आपको पूरी तरीके से एकदम सही इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसा बिल में लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपके ऊपर भी यहाँ पर 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है। When you bundle this with the requirements for authentication that are proposed for users in the Telecommunications Bill 2022, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऑनलाइन एनोनिमिटी खत्म हो जाएगी और एक वास्ट सर्विलांस एपरेटस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। Essentially, each online services is KYC verified or a user faces penalties and denial of service. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है SDG गोल्स की। तो क्या यहाँ पर 2030 तक SDG गोल्स अचीव हो पाएंगे? तो इंडिया को यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है G20 प्रेसिडेंसी में कि ये जो SDG गोल्स हैं इनको आगे पुश किया जाए। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर प्रोवाइड्स ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करें। जो रीसेंट मीट हुई थी 17 समिट ये हुई थी बाली में और इसके बाद प्रेसिडेंसी आ जाती है इंडिया के पास। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन और हमें इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर चैलेंज क्या देख रहे हैं हम, ग्लोबल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन्स यहाँ पर डिसरप्ट हो रखी हैं और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और यहाँ पर डेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सरबेट हो रही है। तो ये सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। इंडिया कैन शोकेस सम ऑफ इट्स अचीवमेंट्स एट द G20 मीटिंग्स और हम यहाँ पर बाकी कंट्रीज को भी कह सकते हैं कि आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को ले सकते हो। बोथ शेरपा ट्रैक एंड द फाइनेंस ट्रैक वुड बी यूजफुल फॉर दिस पर्पस। अ न्यू वर्किंग पेपर जो कि यहाँ पर पब्लिश किया गया है बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM शोज दैट ऑन करंट ट्रेंड्स द वर्ल्ड विल रीच इट्स 2030 प्रोमिसेस ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी टू लेट। तो यहाँ पर जो SDG गोल्स अचीव हो पाएंगे जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो इंडिया यहाँ पर अचीव कर पाएगा SDG गोल्स को 2059 तक। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट है। तो क्या करने की ज़रूरत है? UN ने यहाँ पर रिसेंटली रिलीज की है SDG रिपोर्ट ऑफ 2022। इट सेज दैट कि हमें यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिली कोविड-19, उसके बाद हमें वॉर देखने को मिला, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं जिसकी वजह से SDGs के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। पैंडेमिक की वजह से 93 मिलियन पीपल यहाँ पर वापस एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं इन 2020। द पैंडेमिक पुश 93 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020। सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग जीरो हंगर एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल हम फूड डेफिसिट कंट्री से एक फूड सरप्लस कंट्री बने थे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ये हम बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑन एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन ने यहाँ पर एडवोकेट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो हमें एग्रो इकोलॉजिकली साउंड प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो ये सब यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम, नेचुरल फार्मिंग इन आंध्र प्रदेश कैन बी शोकेस्ड। रिगार्डिंग फूड रिलेटेड सोशल प्रोटेक्शन तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। हाउएवर इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन अचीविंग इट्स SDG गोल ऑफ रिमूविंग मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि 35% जो हमारे कंट्री के चिल्ड्रन हैं ये अभी भी सफ़र करते हैं फ्रॉम स्टंटिंग। Energy security and climate change are equally important issues for India's G20 presidency. The stand of India and other developing countries on energy security has to be continued. कोई भी restrictions नहीं होने चाहिए on the supply of energy. इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन कोल फॉर एनर्जी जनरेशन ये आने वाले समय में कंटिन्यू करने वाली है। और COP27 का जो ड्राफ्ट था यहाँ पर बात की गई थी फेज डाउन रादर देन फेजिंग आउट फॉर कोल वुड बी यूजफुल फॉर इंडिया, क्योंकि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फेज आउट करना। इंडिया हैज़ कमिटेड टू रिड्यूस नेट जीरो एमिशंस बाई 2070, तो 2070 तक हम हो जाएंगे नेट जीरो और 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी ये हम रिन्यूएबल से जनरेट करेंगे बाई 2030। COP27 एग्रीड कि यहाँ पर एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा उन डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्पनसेट करने के लिए जिनको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। Another focus area for G20 ये है डिजिटल इंक्लूजन विच कैन रेज बोथ ग्रोथ एंड इक्विटी। तो G20 का यहाँ पर नेक्स्ट फोकस एरिया हो सकता है डिजिटल इंक्लूजन। फॉर एग्जांपल इंडिया में UPI का एक एग्जांपल है एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स थ्रू द जन धन आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। फिर यहाँ पर PM स्वनिधि की बात की गई है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन्स प्रोवाइड किया गया था। अब स्ट्रीट वेंडर्स की यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास कैपिटल नहीं, उनके पास और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल उनके पास जगह नहीं होती है, उनको वहाँ से एविक्ट कर दिया जाता है, such as lack of fixed location to carry on business on a daily basis, the danger of eviction, unavailability of loans and toilet facilities। तो ये सारी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है।
एक और यहाँ पर हमें कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है इसमें यहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, तो इनमें यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो क्या किया जा सकता है? डोमेस्टिक टैक्स रेवेन्यू को आप इंक्रीज करो, उसकी वजह से यहाँ पर फाइनेंसिंग आएगी जो कि आप यूज कर सकते हो एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए। इंक्रीज्ड सॉवरेन बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेट को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दो। इंक्रीज सॉवरेन बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स, इसके अलावा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। फंडिंग बाई प्राइवेट फाउंडेशंस एंड फिलेंथ्रोपीज, इसको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है फॉर हैवी इंडेटेड बोरोवर्स मेनली टू लेंथ एंड मैच्योरिटीज, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। इंडिया कैन गिव पुश टू सम ऑफ दीज पाथवेज। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये बताया है कि G20 प्रेसिडेंसी में यहाँ पर इंडिया को किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसडीजी गोल्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है कि एसडीजी गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडिया यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम एक फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बने, तो हमने यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन किया। हम अपनी स्कीम्स को डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया एनर्जी सिक्योरिटी का। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि जो यहाँ पर फेज डाउन की बात की गई कि कोल को यहाँ पर फेज डाउन करना है, फेज आउट नहीं करना है, तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने सही किया कि हमने यहाँ पर फोकस किया कि फेज डाउन होना चाहिए, यहाँ पर फेज आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज अभी भी कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो फेज आउट करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो COP26 में इसकी जो बात की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। COP27 में इंडिया ने ये कहा था कि आप कोल को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पर फेज डाउन करना है तो सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेज डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि सारे फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर एमिशन होता है। फिर थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो इंडिया है, इंडिया कमिटेड है कि हमें यहाँ पर नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना है 2070 तक, और यहाँ पर एक लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया था। COP27 जो कि अभी रिसेंटली हुई थी शर्म एल शेख इजिप्ट में। COP28 होगी UAE में। अनदर फोकस एरिया यहाँ पर G20 का है, दैट इज डिजिटल इंक्लूजन, तो ये यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट फोकस एरिया ऑफ G20। और बाकी यहाँ पर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस उनको यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर बात की गई लॉस एंड डैमेज फंड की। तो COP27 में यहाँ पर बनाया गया है लॉस एंड डैमेज फंड, अ डेवास्टेटिंग ईयर ऑफ हीट वेव्स, ड्रॉट्स, लॉस्ट क्रॉप्स एंड एक्सट्रीम फ्लड्स। तो अब आपको यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर यूरोप में हीट वेव्स देखने को मिल रही है, पाकिस्तान में आपने यहाँ पर फ्लड देखी जिसने यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचाई। तो हमें अब एक्सट्रीम क्लाइमेट रिलेटेड यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है? तो COP27 में यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से कंट्रीज पे करेंगे, कौन से कंट्रीज इसके रेसिपिएंट होंगे, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बना दी गई है जो कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी COP28 में। COP28 होगी UAE में। बट द गोल ऑफ कीपिंग टेम्परेचर, अब ऑथर का ये कहना है कि आपने लॉस एंड डैमेज के ऊपर तो फोकस किया COP27 में, लेकिन आपका जो फोकस है वो मिटिगेशन के ऊपर से कम हो गया और एडेप्टेशन के ऊपर से कम हो गया। मिटिगेशन का क्या मतलब होता है? मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज को हम यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करेंगे, तो ये होता है मिटिगेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? एडेप्टेशन का मतलब ये होता है क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, हमें यहाँ पर जरूरत है उसको लेकर अडेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करें, तो हमें उसको लेकर अडेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन इन सबको करने के बाद भी लॉस एंड डैमेज तो होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फ्लड आ गई, तो जरूरी है ऐसे कंट्रीज को कॉम्पनसेट करने की। लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द एडवर्स इंपैक्ट्स दैट वल्नरेबल कम्युनिटीज एंड कंट्रीज फेस एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और रिच कंट्रीज ने यहाँ पर रेजिस्ट किया था लॉस एंड डैमेज पेमेंट को फॉर ईयर्स, लेकिन अंडर प्रेशर दे कुड नो लॉन्गर डक्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ पर क्रिएट किया गया है COP27 में। COP28 होगी UAE में नेक्स्ट ईयर। इंडिया कैन स्पीक एंड एक्ट। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया का जो स्टेचर है, तो इंडिया यहाँ पर बोल सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्लोबल साउथ टू इंश्योर कि यहाँ पर जो नई लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग है ये फैसिलिटी यहाँ पर डिलीवर करे। फर्स्ट, डेवलप अ ग्लोबल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर ये सजेशन दिया गया है कि ग्लोबल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज। लास्ट ईयर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडिया, जिसमें ये पता चला था कि जो 80% इंडियंस है ये यहाँ पर वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। सच डेटा इन द पब्लिक डोमेन ये हेल्प करता है कि हम यहाँ पर कैसे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ को मैप कर सकते हैं। प्रेशर मस्ट ऑल्सो बी पुट ऑन लार्ज इमर्जिंग इकॉनमीज, क्योंकि यहाँ पर एमिशंस लगातार राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर L&D फाइनेंसिंग में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली एज विद द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, तो जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ ये यहाँ पर लिमिटेड है। रीसेंट स्टडी फाउंड दैट ओनली 3.8% जो ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च की स्पेंडिंग हो रही है ये डेडिकेटेड टू अफ्रीका, और जो 78% है ये यहाँ पर खर्च किया जा रहा है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में।
एक पॉइंट यहाँ पर और बताया गया कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव को चैंपियन करने की ज़रूरत है। तो COP27 में भी यहाँ पर बात की गई थी कि $3.1 बिलियन यहाँ पर स्पेंड किया जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है तो उसके बारे में पहले से ही वार्निंग दे दी जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं ये पहले से प्रिपेयर हो सकें, लोगों को बचाया जा सके, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। तो ज़रूरत है अर्ली वार्निंग सिस्टम की। फोर्थ, लेवरेज द CDRI। तो इंडिया ने यहाँ पर फाउंड किया था CDRI को टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। तो CDRI यहाँ पर बात करता है कि हमें यहाँ पर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया कैन ऑल्सो पुश फॉर अ ग्लोबल रेजिलियंस रिजर्व फंड। तो ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि G20 की प्रेसिडेंसी जब हमारे पास आई है तो ज़रूरत है कि हम यहाँ पर पुश करें फॉर अ ग्लोबल रेजिलियंस रिजर्व फंड। L&D फाइनेंसिंग इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मिटिगेशन और अडेप्टेशन के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। L&D फाइनेंसिंग एक तरीके का बैंडेड का काम कर रही है कि यहाँ पर मिटिगेशन आप नहीं कर पाए, अडेप्टेशन आपने करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ कमी रहेगी, उसके बाद लॉस एंड डैमेज आता है। तो पहले आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप मिटिगेशन करो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करो, इसके अलावा आप यहाँ पर अडेप्टेशन करने की कोशिश करो। ग्लोबल एमिशंस मस्ट रिड्यूस बाई 50% बाई 2030, बट देयर इज नो ऑप्रोब्रियम फॉर फेलिंग टू प्रेजेंट क्रेडिबल प्लान्स टू डू सो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है। अब हम चलते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट लेसन्स इन क्रैश ऑफ IPOs हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया कि इंडोनेशिया में यहाँ पर अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान क्यों चली गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया की लोकेशन है ये कहाँ पर है। द कंट्री ऑफ मोर देन 270 मिलियन पीपल इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाई अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक eruptions एंड सुनामीज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन द आर्क ऑफ वॉल्केनोज एंड द फॉल्ट लाइन्स इन द पैसिफिक बेसिन, जिसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। द एरिया स्पेंस some 40,000 किलोमीटर and is where the majority of the world's earthquake occur. However, यहाँ पर जो इंडोनेशिया के अर्थक्वेक होते हैं ये माइनर होते हैं लेकिन कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होना चाहिए। When an earthquake occurs on one of these faults, तो रॉक क्या होती है, रॉक एक साइड की स्लिप हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर और जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू जनरल इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के यहाँ पर जो नए आर्मी चीफ हैं उनके बारे में आर्टिकल है जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टफर ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट क्रूएलिटी टू एनिमल्स, व्हाट्स इन इट, व्हाई इट्स नीडेड। तो यहाँ पर बात की गई प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो सेंटर ने प्रपोज किया कि इसको यहाँ पर ओवरहॉल किया जाएगा। 61 अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है विच इंक्लूड्स 3 years जेल फॉर ग्रूसम क्रूएलिटी इंक्लूडिंग बेस्टियलिटी विद एनिमल्स। बेस्टियलिटी का मतलब होता है सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनिमल्स। मेन चेंजेस प्रपोज्ड, तो यहाँ पर ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बनाया गया है। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। द ड्राफ्ट लॉ डिस्क्राइब्स ग्रूसम क्रूएलिटी एज एनी एक्ट जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम पेन या सफरिंग हो रही है एंड इज लाइकली कि यहाँ पर जो एनिमल है ये लाइफ लॉन्ग यहाँ पर डिसेबल हो जाए। द ड्राफ्ट प्रपोजेस फाइन्स फ्रॉम ₹50,000 टू ₹75,000 और द कॉस्ट ऑफ द एनिमल जो भी यहाँ पर हायर हो। कॉल्स फॉर अमेंडमेंट्स, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट करेगी, पार्लियामेंट यहाँ पर प्रॉपर अमेंडमेंट करेगी टू द PCA एक्ट और यहाँ पर एक इफेक्टिव डेटरेंट की तरह लेकर आएगी। व्हाट एल्स इज प्रपोज्ड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ एन एनिमल कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए कि जो एनिमल उसकी केयर में है उसको यहाँ पर फ्रीडम रहे फ्रॉम थ्रस्ट की, यहाँ पर ये प्यासा ना रहे, उसको यहाँ पर भूख ना हो एंड मैल न्यूट्रिशन, discomfort due to environment, pain, energy, diseases, fear and distress and the freedom to express normal behavior from the species. It also says that कि अगर यहाँ पर कोई कम्युनिटी एनिमल है तो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर टेकिंग केयर ऑफ द कम्युनिटी एनिमल्स। कंसर्न्स ओवर स्ट्रिक्टर लॉज, अब यहाँ पर ये कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया तो इसकी वजह से क्रुएलिटी रुक जाएगी अगेंस्ट एनिमल्स। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स को यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल मदारीज, सपेराज। तो इस लॉ की वजह से ये लोग यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट होंगे। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल मदारी, तो ये तो यहाँ पर एनिमल्स का ही यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट होंगे अगर इन लॉस के प्रोविजंस इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है चाइना में यहाँ पर कोविड इन्फेक्शन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यूक्रेन वर्क्स टू रीस्टोर पावर, तो यहाँ पर रशिया ने अटैक किया जिसकी वजह से इनके पावर ग्रिड्स खत्म हो गए हैं। यूके's नेट माइग्रेशन सोर्स टू न्यू हाई ऑफ 5 लाख प्लस, तो यूके में यहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने कहा है कि ये इसको कम करेंगे। रशिया पासेस लॉ बैनिंग LGBT प्रोपेगेंडा अमंग एडल्ट्स, तो रशिया पार्लियामेंट ने यहाँ पर पास किया है थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ए लॉ जो कि एक्सपेंड करता है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग बैन होगा ऑन प्रोमोटिंग LGBTQ प्रोपेगेंडा टू चिल्ड्रन बाय बैनिंग इट अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस।
मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम वॉज सोर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑन थर्सडे। एन एंशंट लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज कौन सी है, इसका नाम है मैंग्स लैंग्वेज। तो यूनेस्को ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि ये लैंग्वेज यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अब ये यहाँ पर लैंग्वेज जो है ये रिवाइटलाइज हो गई है। इट वॉज लिटिल ओवर अ डेकेड अगो व्हेन यूनेस्को डिक्लेयर्ड कि ये लैंग्वेज यहाँ पर है जिसका नाम है मैंग्स, ये यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। टू मेक देयर केस दैट द लैंग्वेज वॉज एनीथिंग बट डेड, दे रोट अ लेटर to the United Nations body in Manx, who noted that her students' determined effort prompted a new UNESCO categorization कि Manx को यहाँ पर revitalized language की तरह categorize करने की ज़रूरत है। तो बस आपको यहाँ पर Manx के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इकॉनमी पेज पर। तो यहाँ पर बात की गई कि जो गुजरात है ये लीडिंग स्टेट है विद द हाईएस्ट रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो गुजरात यहाँ पर लीडिंग स्टेट है विद द हाईएस्ट रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। नेक्स्ट है CCI टू डील विद GST प्रॉफिट शेयरिंग कंप्लेंट्स। तो GST प्रॉफिट शेयरिंग कंप्लेंट से यहाँ पर डील किया जाता था बाई द नेशनल एंटी प्रॉफिट शेयरिंग अथॉरिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिट शेयरिंग अथॉरिटी यहाँ पर डील करती थी विद GST प्रॉफिट शेयरिंग कंप्लेंट्स। अब ये जो काम है ये दे दिया गया है टू द CCI इससे अब डील करेगा। फ्रॉम December 1st ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू GST प्रॉफिट शेयरिंग ये डील की जाएंगी बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिट शेयरिंग अथॉरिटी। करंटली जो भी यहाँ पर कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑफ कंपनीज जो कि पास नहीं करते हैं GST रेट कट बेनिफिट्स को, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर GST रेट कट की वजह से जो कंपनी उसको फायदा हो रहा है, तो कंपनी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर प्राइस कम किया जाए। अगर कंपनी यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही, इसका मतलब है कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट जो होती थी ये यहाँ पर डील किया जाता था बाय द नेशनल एंटी प्रॉफिट शेयरिंग अथॉरिटी। अब ये काम यहाँ पर दे दिया गया है CCI को। Currently, all consumer complaints of companies not passing on GST rate cut benefits are investigated by the Directorate General of Anti-Profiteering, जो कि अपनी रिपोर्ट का सबमिट करता था टू द नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। द ना देन गिव्स अ फाइनल रूलिंग सिंस द टेन्योर ऑफ द NAA ये यहाँ पर इस महीने खत्म हो रहा है, तो फंक्शंस यहाँ पर टेक ओवर कर लिए जाएंगे बाई द CCI। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट टू वेदर कि यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किए गए हैं बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन और द रिडक्शन इन द टैक्स रेट, इसकी वजह से क्या यहाँ पर कमेंसरेट रिडक्शन किया गया है इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाई हिम। तो अगर यहाँ पर किसी भी टैक्स कट का कोई भी बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यहाँ पर कम किया जाए। GCC FTA टॉक्स, तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर इंडिया और GCC कंट्रीज़ की बात चल रही है रिगार्डिंग FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। GCC कंट्रीज़ में यहाँ पर 6 नेशंस का यूनियन है, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो अगर आप इसका यहाँ पर ट्रिक देखो दैट इज QBOX, QUBOKS। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। एक ऑप्शन उसमें ईरान था, तो ईरान इसका मेंबर नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो रिवीजन करने से पहले एक बार मैं आपको इनिशिएटिव बता दूं कि अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड email ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आइडिया मूव किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, उसमें यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है तो न्यूट्रलिटी यहाँ पर इंश्योर आएगी। बाकी आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लक्ष्मीकांत से चैप्टर उसको रिवाइज कर लो। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जो नए चीफ बने हैं ये बने हैं आसिम मुनीर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की। तो यहाँ पर टारगेट ये है कि हमें यहाँ पर 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की तरह बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर
बात की गई लचित बारफुकान की, तो बैटल ऑफ सरायघाट हम डिस्कस कर चुके हैं। और यूसीसी को यहाँ पर क्यों लाने की ज़रूरत है, तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है कि यूसीसी की क्यों ज़रूरत है, यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर पीडीएफ बाय करोगे तब तो आपको उसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप नहीं बाय कर रहे हो तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पहले से खुद से कंटेंट प्रिपेयर करके रखो। जयशंकर, कोविड, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट, ये बिगेस्ट चैलेंजेस टू द फूड सिक्योरिटी, और इन्होंने ये सजेशन दिया है कि प्रोडक्शन को यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था द फॉरगॉटन एडमिरल, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में, लचित बारफुकान के बारे में, उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी है। कोलेट्रल डैमेज, इस आर्टिकल को हमने डिस्कस नहीं किया, इसमें यहाँ पर बात की गई है कि जब यहाँ पर कोविड-19 हुआ तो सारा फोकस यहाँ पर कोविड-19 के ऊपर हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनाइजेशन ड्राइव है अगेंस्ट अदर डिजीजेस वो यहाँ पर कम पड़ गई। फॉर एग्जांपल मीजल्स को लेकर यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा सकी जितनी यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी, और मीजल्स एक कंटेजियस डिजीज़ है और जिसका आउटब्रेक हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर बात की गई कि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहली जैब ली और उसके बाद अगर यहाँ पर फीवर आ जाता है तो लोग उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस को स्प्रेड करने की ज़रूरत है। मीजल्स आउटब्रेक इन मुंबई हैज़ रेज्ड कंसर्न अमंग द कंट्रीज पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। द सिटी हैज़ रिपोर्टेड more than 200 cases in the past 2 months and at least 13 children have lost their lives. This is a big jump from the last few years. तो यहाँ पर जो फोकस है पूरा फोकस चला गया कोविड-19 के ऊपर और बाकी डिजीजेस के ऊपर से यहाँ पर फोकस कम हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट डेटा, ओनली 41% ऑफ द एलिजिबल चिल्ड्रन इनको इनोकुलेट किया गया है अगेंस्ट मीजल्स इन मुंबई। ओवरवर्कड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स हैव ऑल्सो हैड टू कॉम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी। तो लोग यहाँ पर हेजिटेंट होते हैं, ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। पेरेंट्स रिपोर्टेडली आर शोइंग अ डिसइंक्लिनेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इनोकुलेशन के बाद कभी कभार बुखार आ जाता है। But WHO and UNICEF studies have shown that immunization programs, especially जो कि फोकस करते हैं on diphtheria, pertussis and tetanus and measles, तो इसमें हिट्स देखने को मिला है इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन द पास्ट 2 years। तो ज़रूरत है कि हमें बाकी डिजीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ब्रेविटी, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन बिल। डेटा प्रोटेक्शन बिल में यहाँ पर ये प्रोविजन है कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस के साथ अडेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि आपको इस डेटा प्रोविजन बिल के जो प्रोविजंस हैं इनके साथ आपको अडेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, तो केएस पुट्टास्वामी जजमेंट यहाँ पर रीअफर्म करता है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात की गई है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बात ये है कि सच में यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बूस्ट, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है, तो ज़रूरत ये है कि हमें यहाँ पर क्या क्या पुश करने की ज़रूरत है। SDG गोल्स को पुश करने की ज़रूरत है, डिजिटल इंक्लूजन को पुश करने की ज़रूरत है, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो इन सबको लेकर हमें यहाँ पर पुश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर बात की गई COP27 में जहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को स्टैब्लिश किया गया। तो ऑथर का ये कहना लॉस एंड डैमेज फंड तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर मिटिगेशन और अडेप्टेशन के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। लॉस एंड डैमेज फंड तो यहाँ पर बात की बात है। उसके बाद यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको यहाँ पर ज़रूरत है पुश करने की, क्योंकि अगर यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं अगर पहले से वार्न कर दिया जाए। फिर यहाँ पर बात की गई है कि हमें यहाँ पर ग्लोबल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल हैं हम उनकी यहाँ पर जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर हम मैप कर सकते हैं। L&D फाइनेंसिंग एक बैंडेड का काम करेगी, तो ग्लोबल एमिशंस यहाँ पर हमें रिड्यूस करने हैं बाई 50% बाई 2030, तो ये हमें करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इंडोनेशिया में यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो आपको यहाँ पर रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होना चाहिए। टफर ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल्स, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, और एक लैंग्वेज डिस्कस की दैट इज़ मैंक्स लैंग्वेज। तो यूनेस्को ने इसको कैटेगराइज कर दिया था कि ये जो लैंग्वेज है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर डिमांड चल रही है कि इसको यहाँ पर रीकैटेगराइज किया जाए कि ये जो लैंग्वेज है ये रीवाइटलाइज हो गई है। तो अभी तक यहाँ पर जो GST प्रॉफिटरिंग की कंप्लेंट्स थी इसको यहाँ पर हैंडल किया जाता था बाय द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। December 1 से ये जो काम है ये दे दिया जाएगा टू CCI। FTA टॉक्स चल रही है GCC के साथ। GCC यहाँ पर 6 नेशंस का यूनियन है। 6 नेशंस कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।